हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 6.5। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो चालू करते हैं अपन क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिखाया है। सो आई होप तो सबको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बट देखो जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा पाऊँ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दे आर सम क्वेश्चन जहाँ पे मुझे कॉमन सेंस लगाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको सब लोग एनसीईआरटी में लिख दो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है और 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू कैटेगरी के क्वेश्चन है, डेफिनेटली आ सकते हैं और आम इंसान से क्वेश्चन नहीं हो सकते अनटिल अनलेस उसको पुरानी चीज़ों का नॉलेज नहीं हो या घर से क्वेश्चन करके नहीं गया हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों देखो, अब यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है आप लोग देखना बच्चों, यहाँ पे आपको साइन दिख रहा है, किसका साइन है? मॉड्यूलस का साइन है। मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है, ऐसे नॉर्मली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। तो सर क्वेश्चन कैसे करें? सो देखो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ सिखाई थी कि दोनों तरह के सिखाए थे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी सिखाया था मैंने आपको और एक इनइक्वालिटी के थ्रू भी सिखाया था, है ना। यहाँ वाले पार्ट अपन ने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करे थे अपन लोगों ने, तो आई थिंक कुछ नॉलेज मिला होगा। पहले मैं सिखा देता हूँ मॉड्यूलस क्या होता है। कई बच्चों का मॉड्यूलस फंक्शन भूल जाते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन है ना, क्या होता है मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। कैसे ओपन होता है? x होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है और x लेस देन 0 में -x खुलता है। ठीक है, अभी ज़्यादा चर्चा मैं इस पर करूँगा नहीं। ठीक है, बट एग्जांपल दिखा देता हूँ। मॉड्यूलस का काम क्या होता है? हर पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव देना और नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव को भी पॉजिटिव देना। हर नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव देना। पता ना, सारी वैल्यू क्या देता है? ये हमको पॉजिटिव देता है। मैंने लिखा -5.7 तो आपको मिलेगा 5.7। भली नेगेटिव वैल्यू है पर मुझे क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव। यस और नो? अच्छा, तो एक कंडीशन देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, बुक में लिखना, एनसीईआरटी में लिखना। तो बच्चों ये बात तय होगी कि मॉड्यूलस फंक्शन, अच्छा 0 का मॉड्यूलस 0, बट डन। तो कंडीशन समझना, क्या मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। ये बहुत प्यारी कंडीशन है बच्चों, बहुत प्यारी। प्लीज़ को इम्पोर्टेंट मार्क करें और एनसीईआरटी में लिखें। आप खुद देखो ना, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। आप कभी भी डरे ना या इनइक्वालिटी क्या 0 से बड़ा क्या होता है मुझे नहीं पता, अरे फर्जी चीज़ें हैं। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे इक्वल टू साइन आ गया मतलब 0 भी पॉसिबल है, 0 से बड़ा भी पॉसिबल है। सो गाइस इन एग्जाम्पल्स यू कैन सी मुझे कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है, ना मिलेगी, बिकॉज मॉड्यूलस का काम ही क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू देना। तो ये कंडीशन समझ में आई कि मॉड्यूलस x कुछ भी होगा तो वो 0 या 0 से बड़ा होगा। फॉर एक और एग्जाम्पल देखो, भले मैं कह दूँ कि x-2 है तो भी इसका आंसर 0 या 0 से बड़ा ही होगा। बात समझ में? मैं बोलता हूँ x+5 कुछ भी बोल दो, ठीक है, तो ये भी 0 या 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि क्या लग गया है इसके अंदर? मॉड्यूलस लग गया है। मॉड्यूलस लगने के बाद बात क्लियर हो जाती है कि वैल्यू तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती। ये बात तय हो गई। क्या कंडीशन समझ में आई सबको? श्योर? डन बच्चों, चलें आगे अपन। नाउ आ जाओ यहाँ पे, अपन फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत। ये मैंने बहुत प्यारी चीज़, कोई भी टीचर जनरली ज़्यादा इतना डिटेल जाता नहीं है। सो प्लीज़ इसको एनसीईआरटी में नोट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो ज़रा देखो क्या बोलता है। f(x) क्वेश्चन मॉड्यूलस x+2 -1। सो कैन आई से x+2 जो है 0 या 0 से बड़ा? कोई तकलीफ नहीं है, अपन वापस फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एडिंग -1 बोथ साइड। सर माइनस कैसे ऐड कर दिया? अरे -1 एक पूरी वैल्यू ले ली, उसको ऐड कर दिया दोनों जगह। ठीक है, यहाँ पे सो तो -1 यहाँ आ गया, ये -1। बच्चों ये क्या बन गया? फंक्शन बन गया। जरा देखो, फंक्शन जो है -1 से तो बड़ा ही चाहिए, मतलब -1 मिनिमम हुई या मैक्सिमम हुई? मिनिमम वैल्यू। मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए 40 या 40 से ज़्यादा। 40 इज़ आ मिनिमम मार्क्स। क्या बात क्लियर हुई? प्लीज़, मुझे पता है कुछ 10% बच्चों को इसमें दिक्कत आता है कि वो जज नहीं कर पाते कि मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है। तो अपने रियल लाइफ पे जाओ कि मुझे मार्क्स देखो, मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। ठीक है, तो
तो एफ एक्स जो है -1 या -1 से बड़ा, तो -1 इज द मिनिमम वैल्यू। फील करो इसको, फील। सो द मिनिमम वैल्यू इज -1। एंड सर मैक्सिमम वैल्यू वो तो आ ही नहीं रही है, तो नहीं आ रही तो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देयर इज नो, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू तो आ ही नहीं रही है, नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। क्या फंडा क्लियर हुआ बच्चों? मेजर कंसेप्ट ये था, मेरा मोटिव सिखाना ये था आपको। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, आराम से आगे होगी। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं बी पार्ट की। बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉडुलस अच्छे से क्लियर कर दिया था हम लोगों ने। लेट्स स्टार्ट। बच्चा जानता है कि x+1 0 या 0 से बड़ा होगा। माइनस लेके मत चलना, वो अलग से लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं उससे बात कर सकता हूँ, मुझे जिस पे कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ मॉडुलस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस को साथ लेके नहीं चलने का है, ध्यान रखना। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव, तो माइनस लगा। अच्छा आपको पता ना इनइक्वालिटी साइन 0, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 × माइनस विल 0। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने माइनस लगाया तो वी विल चेंज इनइक्वालिटी। ये क्या होता है? रूल होता है, ठीक है, डन। अब 3 चीज दोनों जगह, तो एडिंग बोथ साइड 0 + 3, ये क्या बन गया? फंक्शन। सो गाइस फंक्शन जो है 3 या 3 से छोटा, मेरे को जो मार्क्स लाना है 100 या 100 से कम, मतलब 100 इज माई मैक्सिमम मार्क्स, तो 3 इज आर मैक्सिमम वैल्यू। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ चीज़ सीखो बच्चों। बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कैसे आया? ये क्वेश्चन आया फॉर एग्जाम्पल, देखो एक तो सिंपल वे में ये क्वेश्चन दे दिया और मुझे बोला कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दो मुझे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आप लोग इस प्रोसेस से निकालेंगे और आंसर लिखेंगे 3। तो क्वेश्चन वाला और शाना हो सकता है, हो गया क्वेश्चन दिया ये एंड ही विल आस्क व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। अब आप लोग, एक कमजोर आदमी, एक आम इंसान घबरा जाएगा, जिसको आता है वो भी घबरा जाएगा, साला मेरा आंसर तो आ ही नहीं रहा है, 3 आ रहा है, 3 ऑप्शन में मिलेगा और आप 3 को टिक कर दोगे। नहीं, ध्यान संपट रखना, ध्यान रखना, शांति रखना, पेशेंस रखना, कॉमन सेंस लगाना। कॉमन सेंस क्या, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, अगर आपको आता है तो सही है। तो आंसर नो मिनिमम वैल्यू भी आ सकता है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपसे कैसे भी खेल सकता है, ध्यान रखना बच्चों प्लीज़। अगर आंसर नो मिनिमम वैल्यू आ रहा है तो टिक द नो मिनिमम वैल्यू। ऐसा नहीं मुझको 3 दिख रहा है, शायद मुझे से गलती हुई होगी, ऐसा नहीं सोचना। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, अपने प्रोसेस पे, अपनी मेहनत पे। डैम श्योर आपको इसका आंसर तो मिला है, बट उस समय कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। सो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा आके बोलेगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा नो मिनिमम वैल्यू। क्या फंडा क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और सिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में मान लो, इसी क्वेश्चन मान लो कि मुझे बोले व्हाट इज द पॉइंट बताओ जिसपे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आपको पता है बच्चों 3 यहाँ दिख रहा है और 3 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 3 मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ 3 है, तो इस वाले भाई साहब को मैं एक्स्ट्रा ज्ञान बांट रहा हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे तो इस वाले भाई साहब को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यस और नो। इस वाले भाई साहब को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब ये 0 कैसे पॉसिबल है? जब x लगाओ ना, x+1 है तो सोचो x क्या होगा? -1, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो मैं कह सकता हूँ द मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एट x = -1। क्या बात समझ में आई? मैं आपको शॉर्ट ट्रिक पेल रहा हूँ, पकड़ना, कैच करना, शॉर्ट ट्रिक। मैंने इससे निकाल तो दी, हालांकि क्वेश्चन ने मुझसे नहीं मांगा है, बट स्टिल हम एडवांस चलते हैं। मुझसे मांग लिया एट व्हाट पॉइंट, तो 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो इसकी क्या जरूरत मुझे? तो इसको 0 कर दें। 0 कैसे होगा जब x मेरा कितना होगा? -1 + 1 0। क्या बात समझ में आई? कैच करा बच्चों? पक्का कैच करा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपने कैच कर लिया, ऐसे लिखो कैच कर लिया, ठीक है बच्चों। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं सी पार्ट। मेरे को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे आता है साइन।
ये नॉलेज होना चाहिए। अब आई नो वेरी वेल 50-60% बच्चों को पता नहीं होगा कि साइन का डोमेन क्या है ना, साइन का रेंज क्या है। ठीक है, यहाँ पे ना प्लीज़ देखना, साइन का रेंज आपको पता है, कोई बता सकता है? चलो रेंज तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, डोमेन रेंज बहुत बड़े वर्ड हो गए। मुझे बताओ साइन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, किसको आता है ज़रा बोलें। ठीक है, अब जिसको नहीं आता तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना साइन की जो वैल्यू है ना, साइन की जो वैल्यू है ना वो -1 से लेके 1 के बीच में ही आती है। इफ़ यू रिमेंबर द ग्राफ, इफ़ यू स्टिल रिमेंबर द ग्राफ, टॉप वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती थी और बॉटम वैल्यू क्या होती थी -1। ठीक है, तो सर ये तो साइन एक्स की बात है, यहाँ पर साइन 2x दिया हुआ है। सीखो बच्चों, अब और चीज़ सीखो, एक्स्ट्रा चीज़ सीखो, भले साइन एक्स हो या साइन 2x हो या साइन 100x भी क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू तो फिक्स है कि -1 से 1 के बीच में ही आएगी, ये बात तय है। दैट इज रेंज ऑफ साइन। क्या होगा, हमेशा जो आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। साइन इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में आएगी, जो भी आएगी आई डोंट नो, अपन को नहीं पता, अपन करना भी क्या है जान के, बट साइन इनफाइनाइट की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही आएगी, ये तय बात है। सो गाइस बुक में लिखो, नोट्स तो बन रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, यहाँ पे बुक्स में लिखे, एनसीईआरटी में लिखे कि साइन का ये लाइन लिखे, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। परफेक्ट, चलें अपन आगे। सो गाइस चलो अपन ने डिस्कशन कर लिया है, नाउ लेट्स मूव। सो यहाँ से सीखने के बाद बच्चा जानता है कि साइन 2x भी कितना होगा मेरा -1 से 1 के बीच में होगा। नाउ मुझे फंक्शन क्रिएट करना है, कमी किसकी है 5 के बारे में है, तो एडिंग 5, ठीक है, बोथ द साइड ऑल 3 साइड व्हाटएवर। सो वो -1 + 5 कोई तकलीफ नहीं है। -1 + 5 कितना होता है 4। ये कितना बना बच्चों फंक्शन fx 6। अच्छा, मतलब मेरा फंक्शन 4 से तो बड़ा होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा, मतलब दिस शुड बी द मिनिमम वैल्यू कि 4 से तो बड़ा ना। मेरे एग्जाम में मार्क्स 40 से ज़्यादा चाहिए, 100 से कम चाहिए, 40 इज द मिनिमम मार्क्स, 100 इज द मैक्सिमम मार्क्स। सो द मिनिमम वैल्यू इज 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 6। क्या आई थिंक सबको आइडिया क्लियर हो गया होगा, कोई लोड नहीं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ के अंदर। चलें बच्चों आगे। भाई मार्क्स बोलते दिल में फीलिंग आ जाती है कि हाँ यार मार्क्स समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आ गया। क्लियर बच्चों, चलें पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं डी पार्ट की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो यही चाहिए ना। देखो बच्चों साइन 4x है, तो मुझे पता है कि साइन 4x कहाँ से बीच में होगा, -1 से लेके 1 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे इसके बारे में कॉन्फिडेंस है? मैं डायरेक्टली मॉडुलस के ऊपर नहीं जाऊँगा, ध्यान रखना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मॉडुलस पर नहीं, धीरे धीरे अंदर से उगता हुआ फंक्शन बाहर जाता है, ध्यान रखना, अंदर से उगाएंगे डायरेक्ट फंक्शन को मत कर देना। ठीक है, देखो बच्चों अब एडिंग 3 बोथ साइड, सो -1 + 3, इस स्टेप को हम लोग बोर्ड एग्जाम में अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, मॉडल पेंडिंग है तो कर देंगे पुटिंग मॉडुलस ऑल साइड। देखो बच्चों मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, 2 ऑलरेडी पॉजिटिव, 2 का मॉडुलस क्या होगा 2 होगा, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस क्या हो गया 4 का मॉडुलस 4 ही होगा, क्योंकि 4 का मॉड क्या होता है 4 ही होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये मेरा क्या बन गया बच्चों fx बन गया, कोई तकलीफ नहीं है। वी कैन सी दैट मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4, सो जस्ट पुट राइट, सो द मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक?
इजी क्वेश्चन था, काफ़ी कंसेप्ट पढ़ लिए हम लोगों ने। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना बच्चों बात करते हैं ई पार्ट की। बहुत अच्छा, बहुत अलग क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। आप लोग इसको यूनिक लिख देना है यहाँ पे एनसीईआरटी में। अब ये यूनिक क्यों है? मुझे निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। बताऊँ इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? देखो जरा, x का जो इंटरवल दिया हुआ है मुझे -1 से 1 दिया हुआ है, बट वो ओपन ब्रैकेट में दिया हुआ है। जरा ध्यान देना का बच्चों, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, ग्राफ कैसे बनेगा, y = x+1, तो ग्राफ बनेगा इसको कुछ ऐसे, जैसे मान लो -1 ये रहा, 1 ये रहा। बट देखो इसका एक्सट्रीम पॉइंट मैं निकाल नहीं सकता। देखो बच्चों 1 ये रहा, -1 ये रहा। अगर क्लोज था ना, क्लोज वन, ओपन में मीनिंग क्या हुआ, 1 तो ले नहीं सकते, 1 से छोटा। अब 1 से छोटा क्या होता है, ये कहेगा सर पॉइंट, मतलब 0.99999 छोटा है, मतलब जस्ट 1 से पहले। ये कहेगा सर पॉइंट में 10 9 लगा देगा, पॉइंट के बाद 10 9 लगा देगा। यहाँ बात करें 1 के बाद, -1 के बाद, तो कोई -1.000001। तो अपन नहीं कह सकते कि इसका एंड पॉइंट क्या है। आई कान से इसका एंड पॉइंट, इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या है। तो वी कान फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट चाहिए थे। क्या चाहिए थे यहाँ पे? क्लोज ब्रैकेट, ताकि मैं कह सकूँ कि यहाँ पे इसका एक्सट्रीम पॉइंट है और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पकड़ नहीं सकता कि 1 से छोटी वैल्यू कौन सी है। आप बताओ, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज जो 1 से छोटी है। आई कान से, मैं किसी पे नहीं कह सकता 0.99999999 कितने 9 लगाओ। सो वी कान से कि इसकी एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा जा रहा है, मतलब हमको नहीं पता है इसका एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा, तो हम लोग इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो आपको सिंपली लिखना है देयर इज नो सच पॉइंट for hx for which we can find minimum or maximum value। आई बात समझ में? क्लियर बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे एज द केस में बी एज फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, चालू करते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। 2x आ जाएगा, 2x = 0 रखेंगे। x कितना आएगा, -2 मत कर देना। ठीक है बच्चों, नाउ अब देखो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मुझे कितना मिलेगा, इसका 2 मिलेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा है तो बच्चा जानता है कि कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम, कि पॉजिटिव आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव है। सो अच्छा अभी और रुको, ऐसे नहीं करना है, मुझे ये पॉइंट रखना पड़ेगा। 0 रखा और 2 बस, ठीक है ना। x रखने के लिए नहीं है तो नहीं रख पाए हम लोग, तो ये आया 0 विच इज़ पॉजिटिव। So the minimum point is x = 0। x = 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द मिनिमम वैल्यू कहाँ रखेंगे बच्चों, फंक्शन रखेंगे। ध्यान रखना इस फंक्शन में हम लोग रखेंगे f' मतलब इधर, ठीक है। सो fx = x² f0 0² = 0। सो लोकल मिनिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बात एक ही है, मिनिमम वैल्यू इज 0। क्या बात समझ में आई? इजी था। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास है, ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चीज़ों पे। अब अपन को 3x² - 3, फिर हमको डिफरेंशिएशन को क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो 3x² - 3 = 0। ये वहाँ गया, हालांकि ये स्टेप मुझे करनी नहीं चाहिए। यहाँ तक डन। x कितना आया बच्चों, +-1, मतलब मेरे पास 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स आए, एक आया +1 और एक आया -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलें अपन यहाँ से आगे। नाउ देखो बच्चों, मुझे करना है डबल डिफ्रेंशिएशन। क्या करना है मुझे, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो कितना होगा मेरा, सिंगल डिफ्रेंशिएशन ये रहा,
6x आया। नाउ एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे हम लोग कि वहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। 1 रखा मैंने, 6 इंटू 1 बोले तो 6, बोले तो 0 से बड़ा, तो बच्चों मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम पॉइंट है, पॉइंट आएगा भी, ध्यान रखना ये चीज़, ध्यान रखना। मुझे 6 से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब है कि साइन क्या आने वाला है बच्चों। तो ये बात तय है कि पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब उल्टा मिनिमम, सो लोकल मिनिमम पॉइंट x इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत नहीं। चले अपन आगे मिनिमम वैल्यू निकालें, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज एट x इक्वल्स टू 1। जरा मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों, फंक्शन में रखेंगे, ध्यान रखना बच्चों। fn में रखा तो 1 का क्यू 3 इंटू 1 बोले तो 1 माइनस 3 बोले तो कितना आया -2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई, लोकल मिनिमम वैल्यू इज -2 एट x इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने लोकल मिनिमम वैल्यू वर्ड बोला है तो आप लोग भी लोकल मिनिमम लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड डबल डिफरेंशिएशन में मैंने -1 रखा, 6 इंटू -1 बोले तो -6 विच इज लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम पॉइंट आया, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट इज x equals to -1, done. So put this into the function local maximum point, तो -1 का क्यूब -3 -1, तो -1 प्लस 3 तो बोले तो कितना है बच्चा 2। सो लोकल मैक्सिमम पॉइंट इज 2 एट x इक्वल्स टू -1। क्या यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत बताओ बच्चों मुझे यहाँ तक। सिंपल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का वीडियो देखें, ठीक है, क्लियर करें उस चीज़ को, इससे पीछे वाले वीडियो में था पूरा समझा रखा है, वो चीज़ क्लियर कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन मजाक हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे डन गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो होती है वो इसी में होती है, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के ऐसे एनसीईआरटी के अंदर इस एक्सरसाइज में और मिसलिस में लगे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे जो मुझे दे रखा है एक्स का जो इंटरवल दे रखा है 0 से लेके π/2, ऐसे 0 से लेके पाई भी आता है, 0 से लेके 2π भी आता है। सो गाइस जो मेजर जो खेल खेलता है ना, जो तकलीफें आती है ना, वो इसके थ्रू आती है। दूसरी चीज़, मुझे 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आना चाहिए। आई नो काफ़ी लोगों को नहीं आता है, उसका वीडियो भी डला हुआ है। सो गाइस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको वहाँ ट्रिग्नोमेट्री 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वीडियोस मिलेंगे। तो जिसको क्लियर नहीं है तो गो थ्रू दैट वीडियो एंड देखें उसको बिल्कुल, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पर वो कंसेप्ट आने चाहिए, बिना उस कंसेप्ट के एग्जाम में नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में 2018 या 19 के पेपर में आया था 4 मार्क क्वेश्चन आया था इस एक्सरसाइज से, ठीक है बच्चों। सो चलो चालू करते हैं, ये तो थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली। देखो पहला काम मुझे h डैश x निकालना है, सिंगल डिफरेंशिएशन बच्चों। साइन का हो जाएगा cos x, cos का हो जाएगा माइनस का sin x, कोई तकलीफ नहीं है। फिर बच्चा जानता है कि मुझे इक्वल टू 0 रखना है, फिर cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, इसको वहाँ भेजा तो cos x इक्वल टू sin x। क्या करना बच्चों, इसको नीचे भेजना, तो यहाँ आएगा 1, 0 मत कर देना। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan x इक्वल्स टू 1। अब देखो ये इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो गाइस देखो यहाँ पे कब आता है tan x, याद है प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/4 पे आता है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे π/4। दूसरा आएगा 5π/4 पे आएगा, जो कि π/2 से बड़ा है। ये अब समझ में नहीं आया ना, आई नो, बिकॉज मैं सिखाऊंगा आपको बहुत थोड़ी देर बाद, जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे। सो अभी इजी पे ज़्यादा मत सोचो, आ जाओ वापस यहाँ जाओ, बैक टू क्वेश्चन। सो ये तो क्लियर है कि 1 कब आता है tan के अंदर, π/4 पे आता है। π/4 मतलब 45, क्या 45 0 से 90 के बीच में आता है? यस सर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे, डन। नाउ देखो ये मैंने निकाला एक्सट्रीम पॉइंट,
क्या यहाँ तक किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चन बच्चों ज़्यादा फोकस करना हो, टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेवल इन क्वेश्चंस पर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस। नाउ डबल डिफरेंशिएशन, साइन कॉस का कितना होगा? माइनस साइन एक्स, एंड साइन का होगा कॉस एक्स, तो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। चलो अब देखो बच्चों, मुझे चेक करना है एक्सट्रीम पॉइंट एक ही आया, तो मैं एक ही चेक करूंगा। रखो माइनस साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 कितना होता है बताओ बच्चों, पता होना चाहिए। 1/√2 माइनस 1/√2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे कितना मिला? तो वो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, मैं -√2 विच इज़ लेस देन 0। अब बोले तो नेगेटिव है, तो मतलब पॉइंट क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, पॉइंट क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? बताओ। मैक्सिमम, उल्टा चलता है ना, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। सो लोकल मैक्सिमा पॉइंट x = पाई बाय 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू। सो लोकल मैक्सिमा वैल्यू कहाँ से आएगी? इसमें देखो h पाई बाय 4 के अंदर साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 कितना आया? √2। क्या बात समझ आई? दैट इज आर मैक्सिमम वैल्यू। सो थोड़ा सा अच्छा लिखा हूँ। सो मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x = पाई बाय 4। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बच्चे? बताओ मुझे। चलें अपन आगे। डिफ्रेंशिएशन किया, ये पॉइंट निकाला, जो कि यहाँ पे लाना इजी था। एक ही पॉइंट आया तो एक ही का चेक होगा कि या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो मुझे निकला वो मैक्सिमम निकला, तो पाई बाय 4 पॉइंट आ गया। उसको फंक्शन में रखें और आपको मिल जाएगा वैल्यू। क्लियर गाइस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर रहे हैं। बहुत बहुत बेहतरीन प्यारा क्वेश्चन है वाला। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। नाउ बच्चों आते हैं थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। नाउ गाइस, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन एंड वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। बिकॉज इस एक आम इंसान क्वेश्चन को अभी तो समझ लेगा, बट धीरे धीरे दिसंबर जनवरी फैब तक क्वेश्चन को भूल जाते हैं, है ना। तो गाइस इसका प्रॉपर रिवीजन करना। ये क्वेश्चन लेवल है, बिकॉज लेवल सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि इसमें 11th क्लास आ रही है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं कुछ पार्ट समझाऊंगा। एंड गाइस प्लीज़, अगर जिसको नहीं आता ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो इस एक्सरसाइज में काम आने वाला है, तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग मेरा वीडियो देखें, समझें अच्छे से उसके लिए, ठीक है ना। देखो बच्चों, क्या करना है मुझे, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये वाला। साइन का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, माइनस साइन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा? प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर f' को रखेंगे 0, ठीक है, इसको वहाँ भेज दो, तो साइन एक्स = माइनस का cos x। ये वाले भाई साहब नीचे आता साइन अपन कॉस, कितना हो जाएगा? मुझे यहाँ पे हर एक स्टेप लिखनी पड़ती है, पर ज़रूरी नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप को हम लोग गायब कर सकते हैं। tan x = -1। सो गाइस, अब यहाँ से कहानी चालू होती है, यहाँ तक तो बच्चा पहुँच जाएगा, पर इसके आगे प्लीज़ देखें। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या कहता है? tan θ = tan अल्फ़ा। आपको तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना, θ = n π + अल्फ़ा, दिस इज़ द फॉर्मूला। कुछ भूली बातें याद आ रही है? n π + अल्फ़ा। क्लियर बच्चों? नाउ अब कैसे सॉल्व करना है ज़रा देखना बच्चों इसको, ठीक है। इसको आगे ले जाते हैं हम लोग। सो tan x = क्या करेंगे? -tan π/4, कोई दिक्कत नहीं है, -tan π/4 हम लोगों को देखना है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों यहाँ पे tan x = मैं कह सकता हूँ -π/4। सो x कितना हो जाएगा? -π/4। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर गाइस? परफेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। सो देखो, अब मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, tan θ = tan अल्फ़ा।
सो देखो थीटा क्या आ सकता है यहाँ पे एन पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एन पाई माइनस पाई बाय 4, जरा एन को बच्चों 1 रखें। ये बात ध्यान रखना 0 से लेके 2 पाई के बीच में आना चाहिए, जो भी मेरा काम हो 0 से लेके 2 पाई के बीच में आना चाहिए, ये बात तय हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रखते हैं अपन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 रखो तो पाई माइनस पाई बाय 4, तो थीटा कितना आया 3 पाई बाय 4। क्या 3 पाई बाय 4 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 पॉइंट समथिंग, तो अभी भी इसके अंदर है, ठीक है। जरा n को 2 रखो, थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 8 माइनस 1 7 पाई बाय 4। जरा देखो बच्चों 7 पाई बाय 4 क्या 2 पाई के बीच में आ रहा है? नहीं समझ में आता है तो करो 7 × 180/4 करो, आपको इसके बीच में मिलेगा। एक ट्रिक सिखाता हूँ, 7/4 करो, कितना आ रहा है बच्चों? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 2 पाई है, पाई को तो छेड़ा ही नहीं मैंने, ये 2 है और 7/4 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो अभी भी इनके बीच में आ रहा है। जरा n को 3 रखो बच्चों यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई बाय 4। देखो यहाँ करता हूँ सेटिंग में, यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो ये कितना हुआ 3 4 12, 12 बोले तो 11 पाई बाय 4। बट देखो 11/4 करो, वो होता है 2 पॉइंट समथिंग, 4 2 8, उसके आगे जाए 2 पॉइंट समथिंग, पर ये कह रहा है कि 2 तक ही रखना है, मतलब ये वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। सो ये एप्लीकेबल नहीं है, मैंने सिर्फ करके दिखाया है आपको, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। वर्बली कर सकते थे, बट मुझे अपने बच्चों के लिए दिखाना था कि कुछ चीज़ें ऐसे हमको चेक करना पड़ता है कि 11 पाई बाय 4 2 पाई से बाहर जा रहा है, इस इंटरवल के बाहर, तो मतलब ये वाला वैलिड नहीं होगा। सो गाइस इसको समझना, दिस आर टफेस्ट पार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा, वीडियो देखना मेरा अच्छे से, क्लियर। ये याद होना चाहिए आपको, n पाई प्लस अल्फ़ा, n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा बोला तो माइनस पाई बाय 4 आ गया यहाँ पे, और हमने वैल्यू पुट किया, डन। चलें आगे बच्चों अपन। अब देखो डबल डिफ्रेंशिएशन, सिंगल डिफ्रेंशिएशन करा हम लोगों ने, ये आया f डबल डैश एक्स करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉज एक्स, अरे ये रहा सॉरी, इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कॉज एक्स हो जाएगा, कोई तकलीफ। अब मुझे चेक करना पड़ेगा, एक तो 3 पाई बाय 4 पे और एक 7 पाई बाय 4 पे, क्लियर। सो एट एक्स इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 पर डालते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगी अलाइंड एंगल्स, क्या आएगा? अलाइंड एंगल्स आने वाला है बच्चों, कई बच्चों को वो भी नहीं आता है, कई बच्चों को वो भी नहीं आता है, सो प्लीज़ मेक श्योर ये आनी चाहिए चीज़ें। अब देखो f डबल डिफ्रेंशिएशन एट 3 पाई बाय 4, जरा देखना बच्चों, माइनस साइन क्या करूँगा, पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, और कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। अब गाइस जिसको ये नहीं आता है, ये है अलाइंड एंगल्स। अलाइंड एंगल्स का वीडियो भी डाला हुआ है बच्चों, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री ढूंढना, आपको 11 के ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीज़ें हैं, 4 वीडियो मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी हैं, अलाइंड एंगल्स भी है उसमें, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ अलाइंड एंगल्स देखना कैसे सॉल्व करते हैं, जो उसमें अच्छे से सीखोगे आप लोग, ठीक है ना। मुझे कितना मिला, पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको करना को, ये 3 पाई बाय 4 है, तो पाई माइनस पाई बाय 4 कर सकता हूँ मैं, एलसीएम लो 4 पाई माइनस 1, 3 पाई वापस आ रहा है, सेटलमेंट वापस बैठ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव एज इट इज आया पाई बाय 4। यहाँ देखना सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई बाय 4, परफेक्ट। तो ये आया -1/√2, -1/√2, सॉल्व करेंगे तो मुझे मिला -√2। अभी हमने किया था, बार बार करने से कोई मतलब नहीं है, और सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस 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 ऐड होता है, परफेक्ट। ये आ रहा है बच्चों लेस देन 0, क्या आ रहा है? लेस देन 0। क्या बात समझ में आई? मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट मिला, 3 पाई बाय 4 इज मैक्सिमम लोकल, अच्छा लोकल मैक्सिमम पॉइंट आया 3 पाई बाय 4। क्या वैल्यू निकाल लें? लोकल मैक्सिमम
वैल्यू भी निकालने हैं अपन एट एक्स इक्वल टू 3π/4 रखो यहाँ पे एफ एक्स में रखेंगे हम लोग 3π/4। बच्चों बहुत टफ क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना, टफ बनाता है इसको अलाइंड एंगल्स ना। क्या मैंने अभी वैल्यू निकाली थी, अभी जस्ट वैल्यू निकाली, देखो 3 sin 3/4 की क्या आई थी 1/√2। क्या आई थी बच्चों 1/√2 माइनस इसकी कितनी आई थी बच्चों -1/√2 -1/√2। देखो ये निकाली इसकी वैल्यू -1/√2 तो कितना आ गया 1/√2 माइनस माइनस प्लस मुझे कितना मिला √2। सो लोकल मैक्सिमा वैल्यू इज √2 एट x इक्वल्स टू -√2 नहीं x इक्वल्स टू 3π/4। आई बात समझ में बच्चों? क्या यहाँ तक फंडा क्लियर अच्छे से सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? श्योर? सिर्फ और सिर्फ ये समझना है, क्योंकि मैं अब ये वाला पार्ट हटाने वाला हूँ। तो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब मैं आगे चलूँगा, मैं इसका मिनिमम वैल्यू चेक करूँगा कि मिनिमम आ रहा है और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। सो गाइस डिफ्रेंशिएशन किया, ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, -10 के अंदर डाल सकता हूँ मैं, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन अप्लाई किया, क्लियर गाइस। अब आगे चलते हैं हम लोग। नाउ अपन चेक करते हैं ये क्वेश्चन बच्चा यहाँ आगे कंटिन्यू हो रहा है। नाउ अपन चेक करते हैं f" 7π/4। ठीक है, सो देखो डबल डिफ्रेंशिएशन में रखो -sin 7π/4 प्लस cos 7π/4। क्लियर? अब कैसे सेट करें इसको जरा देखना बच्चों। मैं करूँगा sin 2π - π/4 cos 2π - π/4। 4 2 8, 8 - 1 7। तो ये सेटलमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 11th में सीखी है गाइस, 11th में सीखा है। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा ये पूरी चीज़ें। क्लियर बच्चों? ये आना चाहिए, ये नहीं आया तो सीखो, बिकॉज इस चीज़ को मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, अब चाहे तो मैं अलग से वीडियोस पे और बना दूंगा कि ये अलाइंड एंगल सारी चीज़ें और कैसे हुई। डिटेल क्वेश्चंस चाहिए तो मैं क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा, आप बस मुझे कमेंट में डाल दीजिए, डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बना डालूंगा। ठीक है, सो देखो -2π माइनस मतलब ये आया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है बच्चा? नेगेटिव। तो एक नेगेटिव और आया, sin π/4 हो गया। ये फोर्थ में cos पॉजिटिव, तो मतलब cos π/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। सो माइनस माइनस प्लस, तो ये मुझे मिला 1/√2 प्लस 1/√2 बोले तो √2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब मिनिमम। सो अब मिनिमम वैल्यू निकालें। सो लोकल मिनिमम वैल्यू एट x क्या होगा, किस पॉइंट पे आ रहा है बच्चों? 7π/4। क्वेश्चन बहुत लेंदी है ये वाला। निकालो वैल्यू, f(x) में रखें 7π/4 sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। परफेक्ट। सो इसकी वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाल के सिखाई थी आपको। इसकी मुझे कितनी मिलेगी बच्चों? -1/√2। देखो ये रहा, ये सॉल्व किया था, इसकी आएगी 1/√2, बोले तो -√2। सो क्या लिखे? लोकल मिनिमा वैल्यू आई -√2 एट x इक्वल टू 7π/4। क्या बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? बहुत लेंदी है ये, बहुत सेक्शन डी का है, और ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 18-19 में, कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। सो मेक श्योर ये क्वेश्चन करें, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, अलग वन ऑफ द टफेस्ट। सो गाइस आई होप सो समझ में आया क्वेश्चन। इशू फिर भी आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन डालिए, मैं आपको वापस डिटेल बता दूंगा इसकी कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लियर गाइस? परफेक्ट। डिफरेंशिएशन करना है, पॉइंट आएगा,
जनरल सॉल्यूशन लगाना है, उसके थ्रू मुझे 2 पॉइंट निकालने हैं, फिर मुझे सिंपली पुट करना है जैसा मेरा प्रोसेस था। बट शर्त ये है कि आपको अलाइंड एंगल सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर गाइस? सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों, होप करता हूँ कि सबको फोर्थ क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा कि वो लेवल है इस क्वेश्चन का। सो गाइस अब वापस इजी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ वॉज टफ गाइस, इट वॉज रियली टफ। सो प्लीज़ उसके मेजर ट्राई करना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन डालिए, मैं उस क्वेश्चन पे ही अलग से वीडियो बना डालूंगा, ठीक है यहाँ पे। बट मुझे डेफिनेटली बता देना कि क्या उसमें और आपको क्या क्या चीज़ चाहिए समझने का। अलाइंड एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का तो वीडियो डला हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। अब दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, वही प्रोसेस एफ डैश एक्स निकालना है बच्चों। इसका 3x² माइनस 12x प्लस 9, 15 का 0, देन एफ डैश एक्स 0, तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। डन, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक काम मैं आपको सिखाता हूँ मैं अभी। एक काम करना, आप लोग क्या करना, एफ डैश एक्स 3 कॉमन ले लो अभी से, 3 4 जा, डन। फिर एफ डैश 0 रखना पड़ता है, आप सबको पता है। 3x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये वहाँ गया तो 0 हो गया। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे इसका अपन। सो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो x so you will get this. So you have two extreme points, x minus 3 equals 0, बोले तो x equals to 3, कोई दिक्कत नहीं, और x minus 1 equals 0, then x equals to 1। कुछ लोग इस चीज़ को खा सकते हैं, स्टेप को हटा सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक डन हो गया। मेरे पास 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स आए। नाउ मेरा एफ डैश एक्स कौन है, मैं इसको मान लेता हूँ मेरा एफ डैश एक्स ये रहा, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों माना सर आपने, एक्चुअली क्या वो आगे जाके कैलकुलेशन मेरी इजी पड़ जाएगी और कुछ नहीं है ना। देखो एफ डैश एक्स 3 तो रहेगा एज इट इज, एक्स का 2x हो गया माइनस का 4, परफेक्ट। एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का 4, चाहे तो लोग यहाँ पर डबल डिफरेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं अपने, ठीक है। नाउ अपन डबल डैश, नाउ अपन वैल्यू पुट करें, एफ डबल डैश 3 आएगा 2 इंटू 3 माइनस 4। गाइस रिवीजन के लिए दोबारा वीडियो देखते रहना हमेशा। 6 माइनस 4 बोले तो 2, 2 3 जा 6 ग्रेटर देन 0, मतलब मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम। सो मिनिमम पॉइंट पे निकाल लेते हैं। अब मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 रखो यहाँ पे। फंक्शन रखना, ये बात रखना, एफ डैश एक्स मत रख देना बच्चों, फंक्शन में रखने का है, ठीक है। 27, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, ठीक है, प्लस 15, ठीक है। जरा इसको ऐड करो, 57 57 ये तो कट गया, ये देखो 54, ये माइनस 54 तो कितना है 15। सो ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। सो लोकल मिनिमम वैल्यू इज 15 एट x इक्वल्स टू 3। क्या यहाँ तक कोई डाउट bच्चों किसी को, ये मेरी मिनिमम वैल्यू। दूसरा निकालते हैं कि 1 पे क्या आता है। नाउ एक तो ये रहा एट x इक्वल्स टू 1, एफ डबल डैश में पुट करें कि भाई क्या पता इन्फ्लेशन वाला पॉइंट आ जाए, तो हो सकता है ऐसा। सो प्लीज़ देखते हैं अपन क्या हो रहा है यहाँ पे। 3 2 इंटू 1 माइनस 4 बोले तो 3 2 माइनस 4 माइनस 6 लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। बच्चों देखो कुछ कुछ जगह में मैक्सिमम बोल देता हूँ, आप समझना उसका मीनिंग लोकल ही है, ठीक है। यहाँ पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम ही समझना, ठीक है। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ कर लेते हैं अपन, कितना आएगा 1 का क्यों,
क्या आएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो ये -5 और ये 4 हो गया, 15 बोले तो कितना है बच्चा 19। तो मेरे पास अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई -5 और ये 4 हो गया ना। परफेक्ट करा है अपन लोगों ने। चले बच्चों अपन आगे। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 19 एट x = 1। क्या मेरे पास पॉइंट आ गया? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? ये तो इजी था, सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाओ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ और इजी वे में आपका काम हो गया। डन? क्लियर गाइस? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं इसके 6th क्वेश्चन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है ना। gx x/2 + 2x x > 0, इसका यूज़ क्या है अभी देखते हैं अपन यहाँ पे। चलो चालू करते हैं अपन यहाँ पे। सिंगल डिफ्रेंशिएशन किया मैंने इसका, तो x का तो 1 हो गया और नीचे बचा 2 प्लस, आपको सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², 2 लगा हुआ था एज इट इज़। प्लीज़ मैंने सबको सिखाया है, डिफरेंशिएशन करते हुए हम लोगों ने सीखा है 1/x का डिफरेंस होता है -1/x²। एग्जाम्पल 1/x³ का होता है -3/x⁴। एक पावर नीचे बढ़ जाती है। आप प्रोसेस फॉलो करो, यूज़ द फॉर्मूला, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखें। इसका क्या होगा 1/x⁴। क्या फंडा क्लियर हुआ? ये एक पैटर्न सीख जाना ताकि आप लोग को कभी दिक्कत नहीं आएगी। डन? और अच्छे से देखना है इसको, तो प्लीज़ गो टू द डिफरेंशिएशन वीडियो, पूरा देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है गाइस, चलो इसको हटा दें अपन, इसको हटा देते हैं अपन। नाउ चालू करते हैं अपन। नाउ बच्चा जानता है कि मुझे 0 तो रखना है, फिर 1/2 - 2/x² = 0, ये वहाँ गया 1/2 2/x²। सिंपल कैलकुलेशन है, जो बच्चा वर्बली कर सकता है वो करे। नाउ गाइस x² हटता तो क्या आता है, +-2 आता है कि नहीं आता है। बट ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, स्पेशली इसको देखना, ये रिलेट होता है यहाँ से कि x 0 से बड़ा ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कभी भी माइनस वाला नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस आएगा। तो मैंने ये लाइन कर दी सो दैट यू कैन रिमेंबर कि मुझे माइनस वाला नहीं, ओनली प्लस वाला लेना है। ये लाइन नहीं होती, ये वाला कंडीशन नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, बट कंडीशन दी है तो वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग द कंडीशन ओनली। सो गाइस वी विल टेक ओनली +2। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होता किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें बच्चों। नाउ डेफिनेटली वी हैव टू डबल डिफरेंशिएट, मेरा डबल डिफरेंशिएट वाला पार्ट यहाँ से शुरू होगा। हाफ का 0, अच्छा 1/x² क्या होता है -1/x³, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/x³। प्लीज़ जिसको नहीं आता है ना, अगर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है, वो क्वोशंट रूल लगा सकता है, u/v वाला या a/b बोलें, क्वोशंट रूल, ठीक है ना। डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। नाउ चलो आगे चलते हैं। सो मुझे किस पे चेक करना है, x²2 पे चेक करना है। पुट करें तो अपन को मिलेगा 1/4 विच इज ग्रेटर देन 0। एंड बच्चा जानता है कि मुझे वैल्यू से मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है साइन से, वेदर इट इज प्लस और माइनस। तो इट इज प्लस, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमा है या मैक्सिमा है, कौन सा है, मिनिमा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उल्टा रिवर्स मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो वैल्यू निकालें। सो लोकल मिनिमा वैल्यू एट x = कितने पे, 2 पे। कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। 2/x में रखा 2, कैंसिल आउट हुआ 1 + 1 = 2। परफेक्ट। सो लोकल मिनिमा एट x = the local minimum value is 2 at x = 2। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है। इसने तो मेरी और हेल्प कर दी कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ही नहीं है, सिंपल इजी फॉर्म में काम हो गया। सो गाइस क्लियर, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।
ना बच्चों बात करते हैं इसके 7th पार्ट के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। चलो चालू करते हैं। जरा मैं दिखा देता हूँ बच्चों को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसको ऊपर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 की पावर माइनस 1। सो यू नो एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका माइनस आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। सो फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस क्या है बच्चा आपके पास। अच्छा अभी फर्दर और बाकी चेन रूल चल रहा है, चेन रूल अंदर जाए। अभी देखो मैंने करा है डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ पावर का। चेन रूल के थ्रू जाएंगे बच्चों अंदर, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नोटिस में आया, मैं आगे बढ़ गया, कुछ लोग आगे तो नहीं बढ़े, मन में शंका पैदा हुई कि नहीं हुई कि अरे सर रुको इसका भी तो करना है। जो लोग रुके आई थिंक उनको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है अच्छे से। तो इसका भी कितना होगा 2x, यस और नो, परफेक्ट। सो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज माय सिंगल डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, आई होप सो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आ रही हो। परफेक्ट, आगे चले। नाउ देखो हमको करना है gx को 0। सो सब लोग को पता है वैल्यू आई को 0, इसको वहाँ भेजा, ख़त्म, पूरा ख़त्म, टेंशन नहीं लेना। माइनस 2x को 0, सो x को कितना आया 0। कुछ बच्चे नादे होने में माइनस 2 को ले जाके उधर प्लस 2 कर देते हैं। ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करें बच्चों, ठीक है ना। डिवाइड में जाएगा क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया 0, एक ही आया। हाँ सर एक ही आया, कोई लोड नहीं है, मस्त रहो। जरूर है ना क्रिटिकल पॉइंट 2 आया अपने पास हमेशा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया या 3 आ गए, एक आया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है नाउ। कुछ लोगों को पसीना यहाँ आ जाएंगे। सो गाइस सी, देखो u अपॉन वी, a अपॉन बी, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। सो गाइस ज़रा ध्यान से देखना, इसको तो दिया होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चुपचाप से बिठाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2x का कितना होगा -2, परफेक्ट। देन माइनस साइन आएगा, -2x चुपचाप से बैठ जाएगा। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ज़रा ध्यान से देखना। पहले पावर का होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर अंदर होगा 2x। क्या फंडा क्लियर, एक्स 2 आगे आया, ये एज इट इज़ बचा, पावर 1 हो गई इसकी, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। ये हो बच्चों, ये चीज़ें आनी चाहिए। इस समय अपन ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कि कैसे हो गया क्या हो गया। डिफरेंशिएशन आम नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, आना चाहिए, है ना, बेटर होगा। फिर दिक्कतें आ रही है तो फर्स्ट गो टू द डिफरेंशिएशन एंड क्लियर ऑल दोज क्वेश्चन विच आर इन एनसीईआरटी, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो आनी चाहिए, ठीक है। नाउ क्या हो रहा है, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देखना 2 ये 2 4 टू जा 8, तो प्लस 8x एक्स स्क्वायर प्लस 2, परफेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर की पावर 4, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। नाउ अपन एक काम कर सकते हैं, देखो कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, हालांकि नहीं निकाल तो भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्या बचा, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8x, कोई तकलीफ, मैंने सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक कॉमन निकाल लिया। देखो इस पूरे से ये निपटा तो मुझे कितना मिला, अच्छा इसको भी अंदर सॉल्व कर लो और चलेगा, वैसे नहीं करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज इट इज़ रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो लिख दो 8x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ माय डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, परफेक्ट। अब हम लोग चेक करें x को 0 रखने पे, सो एट x इक्वल्स टू 0, देखो मुझे क्या मिलता है बच्चों, g'0 रखा मैंने, 8 इंटू 0 -2, 0 का इसका 0 2, ये 0 2 का क्यूब। सो फाइनली मुझे मिला, ये तो 0 हो गया बच्चों, -4 अपॉन 8, बोले तो -½ विच इज़ लेस देन 0, मतलब 0 वाला पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमा वाला, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। भाई लोकल वाले शब्द दिए हैं तो यूज लोकल, अपने क्या जा रहा है, पैसा सान लग रहे हैं, क्वेश्चन ने लोकल बोला है तो अपन लोकल बोलो, लोकल
मैक्सिमा पॉइंट एट x इक्वल्स टू 0. सो लोकल मैक्सिमा वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पे, ज़रा इसको यहाँ कर लें बच्चों, आई थिंक सबको विजिबल होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है. सो फंक्शन में रखें अपन, सो g में रखा 0, 1/0 स्क्वायर प्लस 2 बोले तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई मुझे यहाँ पे हाफ. सो लोकल मैक्सिमा वैल्यू इज हाफ एट x इक्वल्स टू 0. परफेक्ट. देखो आपको बताऊँ एक चीज़ बताऊँ, मैंने ज़्यादा खोला क्यों नहीं यहाँ पे ज़्यादा, मेरी इच्छा तो वैसे यहाँ पे खोलने की भी नहीं थी, क्योंकि देखो क्या है 0 था ना अपने पास, तो 0 इज़ वेरी, देखो ये चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, ये प्रैक्टिस और ये दिमाग से आता है, ये ऐसे फोकट में घर बैठे बैठे नहीं आता, प्रैक्टिस करना पड़ता है. अब मुझे पता है कि 0 रखना था, तो हालांकि मेरी इच्छा तो ये करने की भी नहीं थी, क्योंकि इसको करने से मेरी 2 स्टेप बढ़ गई ना. 2 स्टेप मतलब 20 सेकंड जाते हैं, 20 सेकंड सोचना भी तो पड़ता है, तो सेव 20 सेकंड, छोड़ दो ना, यहीं छोड़ दो ना. रखना है तो 0 ही तो रखना, कि 0 में कोई ज़्यादा माथा फोड़ी तो है नहीं कैलकुलेशन करने में. हाँ हालांकि कोई 1 होता, 2 होता, -1 -2 3 4 कुछ होता, सो डेफिनेटली मैं सॉल्व करता, ताकि सिंप्लीफाई वे में आके मैं सॉल्व कर लेता. बट वी नो गाइस कि 0 आना है तो 0 लाना बहुत ईजी है, तो इतना हेडेक नहीं पालना कभी लाइफ में. ठीक है, यहाँ पे ठीक है करना था, मैंने कर डाला आप लोगों के लिए, पर सिखा रहा हूँ मैं कि 0 जैसी चीज़ है तो उसको यहीं छोड़ दो, डिफरेंशिएशन करिए ना. आपको तो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव साइन से मतलब है. क्लियर गाइस, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया. बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन में अच्छी कमांड रखना. कई बच्चे होते हैं इंटीग्रेशन कर दिया, AOY कर दिया, AOD कर दिया, है ना. बट गाइस प्लीज़ पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन. ठीक है गाइस. सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. सो बच्चों आते हैं अपन थर्ड के 8th पार्ट पे, लास्ट पार्ट. ठीक है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, x रूट के अंदर 1 - x, x 0 से बड़ा होना चाहिए. चलो अपना तो सीधा सा फंडा है, डिफरेंशिएशन कर डालो. तो यहाँ लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है यहाँ पे, कौन सा लग रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल. x को बैठा दो, रूट का होता है 1/2 रूट x, मतलब 1 - रूट x हो जाएगा. फिर 1 - x का क्या हो जाएगा -1. प्लीज़ टेक केयर, ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, अंदर है ना चेन रूल, 1 का 0, x का हो जाएगा -x का -1. क्लियर. फिर बच्चों रूट x चुपचाप से बैठेगा, रूट के अंदर जो 1 - x चुपचाप से बैठेगा, और x का हो जाएगा बच्चों 1. क्लियर. तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दूँ मैं, इस पॉजिटिव पार्ट को पहले लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब अगर ये नेगेटिव है तो -x/2 रूट 1 - x. बच्चों ये नेगेटिव होना, इसको यहाँ लिख दिया, ये पॉजिटिव था, इसको यहाँ लिख दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं है. वी कैन टेक एलसीएम, है ना. जरा एलसीएम लेना अपन यहाँ पे, तो 2 रूट 1 - x. ध्यान से देखना, कुछ लोगों को एलसीएम में दिक्कत आता है. सो ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, तो ये रूट और रूट गायब हो जाएगा. यू विल गेट 1 - x -x. दिस इज माई f'(x). अभी भी नहीं आया है बच्चों f'(x). 2 विल गेट मल्टीप्लाई, देन फाइनली हमारा जो f'(x) आएगा दैट विल बी 2 - 3x/2 रूट 1 - x. क्या फंडा क्लियर. सो यहाँ तक जो है ना, देखो बच्चों मुझे मैं पढ़ाता हूँ, खूब कॉपी चेक करता हूँ, बट चीज़ हमेशा नोटिस करता हूँ मैं, आप लोग सब इंटीग्रेशन सब अच्छा कर लेते हो, बट गाइस देयर इज ऑलवेज इशू इन डिफरेंशिएशन. अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे, कुछ बहुत बच्चे ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशिएशन में भी गलतियाँ कर देते हैं. प्लीज़ नहीं, ऐसी छोटी डिफरेंशिएशन में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. इतना कमांड आपका डिफरेंशिएशन में होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को वर्बली कर डालें. ये प्रैक्टिस आता है, ये ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को एक बार किया तो आगे, नहीं, करीबन 3 से 4 बार चैप्टर को प्रैक्टिस करें बिना देखें, देन स्टार्ट सॉल्विंग. RD शर्मा या कोई भी रेफरेंस बुक होती है, हज़ारों बुक्स पढ़िए यार, आपकी लाइब्रेरी जाइए स्कूल के अंदर, ट्यूशन टीचर से ले लीजिए, ऑनलाइन मिलता है, सब जगह मिलता है. सो प्लीज़ मेक श्योर डिफरेंट करीबन 400 से 500 क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशिएशन के, तब जाके नॉलेज मिलेगा, तब जाके. ठीक है बच्चों. सो प्लीज़ गाइज, और एक दिन में 100 क्वेश्चन निपटाएं. हालांकि कोई बड़ा टारगेट नहीं है 100 क्वेश्चन करना, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ टफ हो गए, कर डाले, 2-3 घंटे में निपट जाते हैं. गाइस प्रैक्टिस करो, डिफरेंशिएशन में नहीं होना चाहिए. सो f'(x) के अंदर क्या आएगा, 0 रखा, 2 - 3x/रूट ऑफ 2 1 - x = 0. ये वाले भाई साहब ऊपर गए, निपटे. चलो तो 2 - 3x = 0. अब कुछ लोग डायरेक्टली कर सकते थे,
और कुछ बच्चों के लिए मैंने ये स्टेप सॉल्व किया। हालांकि यहाँ से डायरेक्ट जंप यहाँ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बोर्ड हमें इस चीज़ के मार्क्स नहीं देता है, ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें। सो एक ही पॉइंट आया, एक ही आया, क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ 0 से बड़ा। अरे 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, गंदी नजर से मत देखो इसको, इसको देखो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, खत्म कहानी, ठीक है। सो पॉजिटिव, सो डन। चलो आगे चलते हैं। नाउ सबसे बड़ा दुख गम तो अब आने वाला है डबल डिफरेंशिएशन के अंदर। यहाँ लगने वाला है क्वोशिएंट रूल, a/b या u/v बोलते हैं अपन उसको। नाउ f डबल डैश x। सो गाइस नीचे वालों को दिया स्क्वायर, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, स्क्वायर दिया, फिर 2 1 माइनस एक्स बैठा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 का 0 -3 बचा, परफेक्ट। 2 का 0 -3x है तो x का 1 हो गया, -3 जिंदा रहा, देन माइनस साइन बच्चों कौन बैठा रहेगा? 2 -3x बैठा रहेगा। नाउ तकलीफ हो के पहाड़ अब आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देना बच्चों। 2 तो ठीक है, 2 रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, और इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स का -1। ऐसे नहीं लिखना, ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, हो गया ना? नाउ f डबल डैश x, थोड़ा ध्यान से संपट रखना बच्चों। 2 3 जा 6, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। जरा 2 से 2 गॉन, 2 माइनस 3x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, नीचे लाइन गए, 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस एक्स का रूट का स्क्वायर गायब हो गया। यहाँ तक परफेक्ट गाइस, सबको कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू नो कि मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ चली जाएगी। सो मुझे क्या मिलेगा? थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना? देखें आगे चलते हैं। f डबल डैश एक्स, ये वहाँ गया तो -6 1 माइनस एक्स 2 माइनस 3x। अब ज़रा ध्यान से देखना, 4 आया, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं किसी के। ये चीज़ जो है यहाँ पूरा एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ नीचे आ जाएगी। नाउ देखो बच्चों, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि याद करो पिछले क्वेश्चन में मैंने रेफरेंस दिखाया था कि यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 0 थी, यहाँ 2/3, तो मेरे लिए तकलीफ हो जाएगी, तो बेटर है कि उसको ढंग से सॉल्व कर लूँ मैं। तो कितना आएगा? -6 + 6x + 2 -3x, एंड देखो ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है, बेस सेम तो पावर विल ऐड, तो 1 + हाफ होता है 3/2, देन बच्चों ये हो जाएगा 3/2। नाउ यह हो गया 3x -4 अपॉन 4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। क्या यहाँ तक क्लियर? परफेक्ट। अभी तक बच्चों में सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा था और सिंपल कैलकुलेशन वाला काम। नाउ वी विल चेक कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, वही लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। सो एट x = 2/3, अरे यहाँ से यहाँ कंटिन्यू करा मैंने, ठीक है। f डबल डैश x, जरा देखना बच्चों 3, अच्छा मुझे मतलब किससे? साइन से मतलब है ना, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन के अंदर ये बात ध्यान रखना, मुझे कोई मतलब नहीं किस कौन सी वैल्यू कैसी आ रही है, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है। चलो अब कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 2/3, ठीक है। 3 से 3 गॉन, तो f डबल डैश 2 - 4 अपॉन 4 इंटू, बच्चा जानता है 3 ऊपर गया, 3 - 2 1 1/3, 1/3 की पावर 3/2 बोले तो कुल मिला के -2/4 1/3 की पावर 3/2। ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अच्छा सुनो, ये काटेगा, ठीक है, कट जाएगा, और वैल्यू क्या आ रही है? <0। अरे ठीक है ना, सॉल्व कर लेना ना, नहीं करो तो भी चलेगा, मुझे कोई लोड नहीं है। मेरे तो वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है, मतलब पॉइंट ऑफ कौन सा है? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा।
क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमा। सो गाइस कैन यू फाइंड द वैल्यू? सो लोकल मैक्सिमा वैल्यू एट x इक्वल्स टू, क्या रखा था मैंने यहाँ पे? मैंने रखा था 2/3, यहाँ पे लिख दो 2/3, हालांकि नहीं रखो तो मार्क्स नहीं करते इस चीज़ों के, रखो वहाँ पे f 2/3, सो 2/3 1 माइनस 2/3, सो 2/3 वो हुआ उधर, तो कितना आएगा रूट के अंदर? 3 माइनस 2 एलसीएम लिया, डन है। जरा देखो 2/, देखो मैं इतनी चीज़ें करनी नहीं चाहिए मुझे, पर स्टिल मैं कर रहा हूँ। ये उसका मीनिंग क्या हुआ? मैं सिर्फ समझाने के रूप में कर रहा हूँ, वरना यहाँ से डायरेक्ट जंप यहाँ मार सकते हो। ये पावर 1 तो कितना आया 2 की पावर 3 की पावर, बेस सेम पावर विल ऐड, तो क्या आएगी ये 3/2। सो दिस इज माई fx मैक्सिमम, थोड़ा सा अच्छे से लिख दें इसको अपन, fx इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 की पावर 3/2। दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमा वैल्यू इज 2 की पावर 3 की पावर 3/2 एट x इक्वल्स टू 2/3। आई थिंक गाइस क्लियर है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सारा खेल सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन और बेसिक कैलकुलेशन का काम था। बाकी वैल्यू रखना ये सब तो आपको बच्चा बच्चा जानता है। मेजर खेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो करता हूँ ना मैं कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट, सेटलमेंट, फाइनली यहाँ तक लाना, मुझे एक गंदी सी चीज़ को खूबसूरत बनाना, यहाँ तक लाना, ये मैटर करता है गाइस, ठीक है। प्रैक्टिस करना। एक और चीज़ कुछ बच्चों की आदत होती है, क्वेश्चन देखा अरे ये तो हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किया, वैल्यू निकालिए, पुट करो। नहीं, प्लीज़ इनिशियल लेवल पे ऐसे काम नहीं करना। अगर तुम पूरे साल में 4 से 5 बार चैप्टर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 3 बार चीज़ों को सॉल्व करके देखो, गलतियाँ निकले की और गलतियाँ एलिमिनेट कर पाओगे आप लोग। सॉल्व नहीं करोगे तो ऐसी गलतियाँ हवा से नहीं निकलती है, वर्बली क्वेश्चन करने से नहीं आता। इनिशियल लेवल पे, व्हेन यू आर इनिशियल लेवल, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप लोग हमेशा नई नई चीज़ सीखोगे एंड गलतियाँ होगी, गलतियाँ होनी चाहिए इनिशियल लेवल पे, ताकि गलतियाँ निकल जाए, ठीक है। गलती हो, गलती को इम्प्रूवमेंट लाओ और ख़त्म करो, ठीक है। क्लियर हुआ? So guys, pause the video, note it down.